बात सिर्फ हम क्या कह रहे, 3 चीजें जीवन में ले आओ भगवान मिल जाए। सबसे पहली दया, हर जीव के प्रति दया, कीट पतंगों में भी दया हो जाए, पेड़ पौधों से भी दया हो जाए, हृदय में दया हो गई तो दीन दयाल अपने आप प्रकट हो जाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। पहली दया, दूसरा है संतोष। नो खाए तेरा की भूख जाएंगे तई है। बताओ, आदमी को ऐसा लग रहा है कि पूरे मर जाते, अज पूरी दुनिया की जात अकेली अपनी हो जाती। अच्छा कार्य जैसे पूरी दुनिया माराई जे, अजा जा डरी रे, तो तुम तो देखा ही देख के मार जाओ, नहीं मार जाओ। जोन गांव जो उतना ही आदमी बस है, तो मारे हैं तो साले हैं, तो मराई जाओ नहीं मार जाओ। संतोष रूपी धन जब जीवन में आ जाए, गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन सो सब धन धूर समान। भक्तमाल में एक कथा आउट है, एक पति पत्नी की, राका और बांका। बहुत गरीब हाथे रे दोई, लकड़ियां बीनते, शहर में बेचते और अपनों गुजारो चला रहे थे। पर भजन इतनो ज्यादा दो ही पति पत्नी को, बरसात में तो 2-2 4-4 दिन लकड़ियां ही नहीं मिले, उसको भूखे सोवे, मनु भजन कम न करें। अच्छा लकड़ियां बेच के भी जब वे आते, और जितने की लकड़ियां बिकतियों के 2 हिस्सा कराते, एक हिस्सा से भूखे को भोजन करा देते, और जो हिस्सा बचत तो सो पति पत्नी खा लेते और भजन करते। एक दिन लक्ष्मी जी ने भगवान से कही के प्रभु तुम आए जे इतने अच्छे 2 ही भक्त, और 2-2 दिन भूखे रहे, तुम कछु मदद काहे नहीं करत। भगवान बोले लक्ष्मी अब तुम हमारे भक्तों जानत नहीं है, जब उनको हमसे कछु चाहे नहीं। अरे बोले तो तुम्हें मदद करो चाहिए, तुम्हें जाओ चाहिए। भगवान बोले तो एक काम करो, तुम ही करे आओ आज उनकी मदद, तुम्हें बहुत लग रही है, चलिए जा। 2 ही पति पत्नी लकड़ियां बीनवे जा रहे थे, पति आगे आगे पत्नी तना पीछे। लक्ष्मी जी ने रास्ता में 5-10 तोला को हार डाल दो सोने को। पति ने देखो कि गली में सोने को हाथ डरो है, उन्हें सोची पीछे आ रही हमारी पत्नी, ऐसा न हो हार देखने के मन में लोभ आ जाए, तो हम जल्दी ये पे माटी डाल दें, बस देख न पाए। तो जो बगल से जल्दी भर भर के माटी वो हार पे डालन लगो, इतने में आ गई पत्नी। बोले क्या कर रहा है? अब झूठी बोलत नहीं थे भक्त भगवान के। बोले देवी सही बात जा है, इत एक सोने को हाथ डरो तो हम वो पे माटी डाल रहे थे कि तुमने देख ले। पत्नी बोली अरे हम तो जानते तुम भजनिया करन लगे, तुम तो अब जाएंगे तहीं पे दे। पति बोलो मतलब? बोले आज भी तुम्हारी नजर में मट्टी में और सोने में अंतर है। अरे तुम माटी पे माटी या डाल रहे, आगे चलो भजन करो, में का धरो। पति के तो रोंगटे खड़े हो गए कि बताओ हम का सोच रहे थे, और या तो हमसे 10 गुना आगे निकली। तो जीवन में जब संतोष धन आ जाए, तो जब आवे संतोष धन सो सब धन धूर समान।
तो पहला हमारे भीतर भाव आ जाए दया का, अगर भगवान से मिलने हैं तो। दूसरो है संतोष। देखो भैया रे, जो तुम्हारी किस्मत में है वो कोई ले नहीं जा सकता। हमारे पिताजी एक बात कहते हैं कि बेटा हाथ में से छुड़ा ले जे को न तुम आए, पर भाग्य को न छुड़ा पे। हाथ में तो से छुड़ा के भग जे को भी, पर भाग्य में को लेके को नहीं भग सकता। तो जो भाग्य में नहीं है वो मिलेगा नहीं, और जो भाग्य में है वो कोई ले नहीं सकता है। इस जब आवे संतोष धन, सो सब धन धूर समान। सुखदेव जी बता रहे हैं ये बातें कि पहले परीक्षित मन में दया, दूसरो संतोष, और तीसरो इंद्रियों पे नियंत्रण, और भगवान पे भरोसा। भगवान पे भरोसा रखो। भरोसो ही भगवान को दूसरो नाव है। और इतनो भरोसो, इतनो भरोसो, इतनो भरोसो, एक महिला हती रे, ध्यान से सुन लो। शादी भई और पति मर गया। जाति की ब्राह्मणी थी। अब पति मरो, भर जवानी में बेवा भई तो दुख तो हुई ही, तो रो रही थी। वहीं से साधुओं की मंडली निकली, तो एक साधु ने अपनी पूजा करत के भगवान दे दे को। अब बोले बेटा, अब जे ही तुम्हारे सहारे हैं, अब तो तुम इन्हीं के चरणों से लग जाओ। उन संतों की बात का ऐसा प्रभाव पड़ा, ऐसा प्रभाव पड़ा, बस सब दुख दर्द भूल गई। खूब सेवा करी ठाकुर जी की। गरीब परिवार की थी, तो गांव में एक चबूतरा बना था, वो पे ठाकुर जी रख लाए। गांव के लोगों ने मंदिर बनवा दो। अब तो वह दिन रात ठाकुर जी की सेवा में करते करते बिल्कुल बूढ़ी हो गई, बूढ़ी। सब कछुओं के ठाकुर जी। एक दिन बरसात में ठाकुर जी को जल लेवे जा रही थी स्नान को, फिसल के गिर पड़ी, सो जो कूलो टूट गया, हड्डी चटक गई। अब गांव के तो बहुत प्रेम करते उसे, जीवन भर उन्हें भजन करो, बड़ा आदर करते थे गांव के लोग। तो गांव में एक और पंडित जी हते, उनसे गांव को ने कही कि अब तुम सेवा करियो के ठाकुर की। अरे की भी सेवा करियो, मऊ को मनने लगे रे। निंग पाए ने कूलो टूट गओ। तो गांव को ने कही कि अब तुम सामने जो घर है ए में रहो, उतई से दर्शन करियो, दूर ऐसे भगवान के। अब नहीं, आप जा ही नहीं पियो, तुम रोज रोज को ले जाओ उठा उठा। अब वो को तो भैया लगन लगी थी भगवान से। पुजारी जी सेवा करें, तारो लगाएं, चाबी ले जाएं। एक दिन पुजारी जी आए, 8-10 दिन भाई थे। वो माता को प्रसाद देवे, सो प्रसाद दो और चाबी उतई भूल गए। अब पुजारी घरे चले गए, उन्हें उठाई चाबी, सर का तब कूलो टूट गया। तो मनता ही नहीं, जैसे तैसे खुचर खुचरू के गई भीतर। तारो खोलो, भीतर से तारो लगा लो मंदिर को। बात भरोसे की हो रही कि भगवान पे कितनो भरोसा हुए। 4 बजे पुजारी जी आए, देखो कि तारो बाहर से खुलो है, अब भीतर से कुंदा लगो है। पुजारी ने सोची को भड़या पड़े हमें तो पक्का। तारो टोर के भीतर से लगाए हैं।
पुजारी चुपचाप गए सो पूरे गांव को जोल ले आए, मंदिर घेर लाओ, दरवाजो टोरा ही रहते गांव के, जो भीतर से खुल गाओ गेट, सुबह माता अच्छी माँ से निगत आ रही, सबने कही माता जी तुम आओ, तो कूलर टूट गओ तो तुम निगत आई, कहने लगी हम खुचरात गए मंदिर में, और हमने ठाकुर जी से कही कि हम आओ कूलो ठीक कर दे ना, हम तुम्हारा तोड़ दे। ये सत्य घटना है, कोई कहानी चुटकुला नहीं है, विश्वास की बात है। बोले हमने तो खुल के कह दी, कहने हमारे ना मोड़ी मोड़ा ने घर वालों ने कुटुंब ने खानदान पूरी जिंदगी तुम पे काटी है, हम आओ कूलो ठीक कर देना, हम तुम्हारा तोड़ दें। तो बोले भगवान ने कछु ने कही, आम ने कही तो हम तोड़े ही दे रहे, तो अगरबत्ती लगा तो नहीं धले तो मुठ्ठा से बोला काली जाको। बोले हमने उठा कर दे ही तो रहे थे हम उनकी करहाई में, जो उन्होंने हाथ बढ़ा के हमारी कमर पे हाथ फेर दो, हमारी करहाई ठीक हो गई। ये भरोसे की बात है। अगर इतना भरोसा भगवान में हमारा हो जाए तो हमारा आपका भी बेड़ा पार हो जाए। हमने भगवान को केवल मूर्ति समझो है, बस अपन का जाना थे भगवान को मूर्ति, ये भी तो मूर्तियां हैं, सवेरे सपरा दो तना चिरोनी धर दाई, कछु तो जो ऐसी सपरात पनवेसरी उठी सो खुद सपर के, अब जो परो कूंदरो भगवान के उतारे कपड़ा टाठी में धर दे, अजोनो को गाँव की आ गए कही आप जी तना चाय पी ले, अब भगवान ठुटर रहे वो टाठी में, मैं जिज्जी के संग चाय पी रही, उनको नहीं लगे ठंड। बोलो अगर तुमने भगवान माना है तो उनको ठंड लगती है, और अगर प्रतिमा आए मूर्ति आए तो तुम कितना चंदन चढ़ाते रहो, कितना फूल डालते रहो, फिर कोई मतलब नहीं है। भगवान के प्रति भाव बनाओ, भगवान को कुछ ना कुछ मान लो, जो अच्छा लगे वो मान लो। बेटा बना ले, भैया बना ले, बाप बना ले, अरे संज्ञा बना ले परमात्मा को, वे तो जगत पति है, अगर अपन पति मान ले तो क्या दिक्कत है। और भगवान को पति माने में दिक्कत भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं रहे। तुम मंदिर जात हो, तुम्हारे पति संगे खड़ो, पर तुम कह रही हे परम पति परमात्मा प्रभु मन तुम्हारे पति को कुछ दिक्कत तो हो नहीं रही। अकनवर से कच जो घर वाले के सामने, तो घर वालों तुम्हें काट के धर दे, रोखों को चार दे, बोलो भगवान पुत्र भी बन जाए, पिता भी बन जाए, सखा भी बन जाए, सहेली भी बन जाए, पति भी बन जाए, परमात्मा तो वो है ही। तो कोई ना कोई संबंध भगवान से स्थापित करो, और अगर भगवान से संबंध बन गया तो दुनिया के सारे संबंध झूठे हैं, पर भगवान से झूठा संबंध भी सच्चा है। दुनिया के सच्चे संबंध भी झूठे हैं और भगवान से झूठा संबंध भी सच्चा है। बस बना के देखो भगवान से कोई ना कोई संबंध। तो भगवान से मिलने के लिए किन 3 चीजों की आवश्यकता है? दया 1, संतुष्टि 2, और भगवान पे भरोसा 3। अगर ये 3 चीजें तुम्हारे जीवन में आ गई हैं, तब भगवान तुमसे दूर नहीं है।